जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है जी। तो हम अपना आज का वेबिनार कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होगा वो होगा लंदन सेशन मॉडल। ठीक है। जिसको हम जहाँ पर लंदन ट्वाइलाइट जोन भी कहते हैं। ठीक है। जैसा कि इसके नाम से आपको इंट्रोड्यूस हो रहा होगा कि हम आज के दिन में जो मेथड पढ़ेंगे, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट समझेंगे वो हमारा लंदन के टाइम के अंदर होगा। ठीक है। तो जैसा कि सिंपली आप सबको इस चीज़ का पता है कि हमारे पास जो एक ट्रेडिंग का फुल डे होता है, उसको 3 डेज के अंदर, क्या नाम है, सेकंड वेबिनार कर रहे थे जी। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो एक प्रॉपर ट्रेडिंग डे होता है उसको 3 सेशंस के अंदर डिवाइड किया होता है। ठीक है। जिसमें सबसे पहले एशिया का सेशन आ जाते हैं, फिर लंदन सेशन, और फिर न्यूयॉर्क सेशन के एएम और पीएम सेशन आ जाते हैं। ठीक है। तो आज हम इंशाल्लाह सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इन 3 सेशंस के अंदर क्या होता है। ठीक है। सबसे पहले लंदन सेशन होता है, एशिया सेशन होता है। उसमें जितने भी एशिया के बैंक और इंस्टीट्यूट होते होते हैं वो अपनी ट्रेड्स को प्लान करते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर लंदन का बैंक आ जाता है। तो जितने लंदन के सेशन स्टार्ट हो जाता है उसमें जितने भी लंदन के बैंक्स होते हैं वो अपनी ट्रेड्स को प्लान करते हैं। और उसके बाद न्यूयॉर्क स्टार्ट हो जाता है जिसके अंदर हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा बैंक आ जाता है। क्या नाम है, इंटरनेशनल हमारे पास जो बैंक आ जाता है, इंटर बैंक। जिसका एल्गोरिथम भी हम इंशाल्लाह आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो वो भी सॉरी। और तो वो अपनी ट्रेड्स को प्लान करते हैं। नाउ हम अपने लंदन सेशन का जो मॉडल है हम उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एजेंडा आ जाता है। तो यहाँ पर काइंडली आप सब कोशिश करें। अ, जी, बेसिकली बाकी मेंबर्स ज्वाइन नहीं हो सके हैं। तो जो मेंबर ज्वाइन हो गए हम उसको कैरी ऑन करते हैं। तो बाकी आप सब अब कोशिश करें कि टेक्स्ट मैसेज कोई भी ना करें। ठीक है। काइंडली अपना आप सब फोकस रखें उस चीज़ को, उस मॉडल को समझने की कोशिश करें जिसकी खातिर आप सब यहाँ पर बैठे हैं। ठीक है। मैं बैठा हूँ, आप सबको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, ट्रेडिंग ओवर आपको इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवा रही है। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करें, ना कि टेक्स्ट मैसेज करें। किसी का कोई क्वेश्चन होगा एंड पे इंशाल्लाह 25 to 30 मिनट हम लोग क्वेश्चन आंसर का ही सेशन रखेंगे। और उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करेंगे। अपने पास एक एक नोटबुक रखें, कोई भी क्वेश्चन होता है उस चीज़ को लाजमी अपने पास नोट करें। ठीक है। तो वो लाजमी आप पूछिएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम इसके अंदर हमारे पास टॉपिक्स कौन कौन से होंगे। ठीक है। तो फर्स्ट पे हमारे पास आ जाता है इंट्रोडक्शन टू लंदन सेशन मॉडल। ठीक है। सबसे पहले हम लंदन सेशन का जो इंट्रोडक्शन है हम उस चीज़ को लर्न करेंगे। उसके बाद हम करेंगे हमारा जो सेकंड चीज़ जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फोकस ऑन ट्वाइलाइट जोन। ठीक है। उस चीज़ को हम आगे जाकर डीप में डिस्कस करेंगे एक एक चीज़ को। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा क्रिटिकल रिवर्सल टाइम। ठीक है। तो हम उसके एनालिसिस करेंगे कि हम एक टाइम की बेस के ऊपर हम कैसे अपने एनालिसिस करके अपनी ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। उसके बाद आगे जाकर हम पढ़ेंगे बुलिश एंड बेरिश सिनेरियोज के। बुलिश मार्केट को हम उस सिनेरियो को कैसे ट्रेड करेंगे और बेरिश सिनेरियो को हम कैसे ट्रेड करेंगे। ठीक है। उसके बाद इम्प्लीमेंट करेंगे पावर ऑफ थ्री। ठीक है। हम उस चीज़ को जाके आगे पढ़ेंगे। तो इन ये सारे जो हमने यहाँ पर टॉपिक डिस्कस किए इनको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आगे मूव ऑन करते हैं जी। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर बेसिकली ये चीज़ है, द लंदन ट्वाइलाइट मॉडल इज डिजाइन टू कैप्चर अ क्विक स्कैल्प। ठीक है। अब सिंपल इज दिस कि हमारे पास जो लंदन ट्वाइलाइट जोन क्या होता है, ठीक है, या ट्वाइलाइट की क्या मॉडल है, क्या उसकी टाइमिंग है, वो आगे जाकर हम अभी इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है। उससे पहले मैं एक बार दोबारा से इस चीज़ को रिमाइंड कर देता हूँ कि आप सब कोशिश करें कि अपने पास नोटबुक वगैरह सब कुछ रखें। ठीक है। जिन जिन पॉइंट्स को हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं आप उन सब पॉइंट्स को अ, कोशिश करें कि अपने पास नोटिस करें। ठीक है। क्योंकि आगे जाकर वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो यहाँ पर मेंटोर सबसे पहले कहते हैं कि हमारे पास जो लंदन ट्वाइलाइट मॉडल होता है, ठीक है, इसको इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि इसके अंदर हम क्विक स्कैल्प, अपने स्कैल्प को कैच करते हैं। ठीक है। और लास्ट फ्यू होर्स ऑफ द लंदन सेशन, यानी कि लंदन सेशन के जो हमारे पास आखिरी के कुछ घंटे होते हैं उसके अंदर हम अपनी ट्रेड्स को कैच करने की कोशिश करते हैं, और वो भी एक क्विक स्कैल्प को। ठीक है।
ठीक है। और बाकी भी हम देखते हैं इसको। अब इसमें सबसे पहले ये चीज़ आ जाती है, जो समझने वाली चीज़ है कि ये जो हमारे पास मॉडल है ये एक स्कैल्प मॉडल है, ठीक है। हम इसके अंदर जो करेंगे अपनी स्कैल्प क्विक ट्रेड करेंगे, ठीक है। स्कैल्प किस चीज़ को कहते हैं, मुझे मेरे ख्याल से इतना डीप में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि आप सब अगर इस वेबिनार को ज्वाइन करें तो लाजमी सी बात है, आप ट्रेडिंग से किसी ना किसी हद तक तो मुंसलिक होंगे। और अगर आप मुंसलिक हैं तो इसके लिए लाजमी सी बात है कि ये जो बेसिक चीज़ें हैं उनका तो आपको इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो बाकी फिर भी हम समझ लेते हैं कि स्कैल्प क्या चीज़ है। स्कैल्प बेसिकली ये चीज़ है कि हम किसी भी छोटे मूव को, ठीक है, कैच करते हैं 10 to 15 पिप्स की, अपनी 20 पिप्स की ट्रेड करते हैं, और मार्केट से जल्द ही प्रॉफिट लेकर क्विक होकर एग्जिट कर जाते हैं, ठीक है। अच्छा। सबसे पहले हमने जो पहला पॉइंट पढ़ा उसमें यही था कि जो हमारे पास ट्वाइलाइट मॉडल है ये एक स्कैल्प मॉडल है, ठीक है। और इसके हम जो लंदन का हमारा सेशन होता है इसके हम लास्ट हॉर्स में अपनी ट्रेड को प्लान करते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है द गोल हेयर इज नॉट टू कैच द डेली एक्सपेंशन, ठीक है। वो कहते हैं कि हमारा गोल इस मॉडल को पढ़ने का ये नहीं है कि हम पूरे पूरे दिन की एक्सपेंशन को क्या नाम है कैच करें, ठीक है, हम पूरे दिन की मूव को कैच करें, बट इंस्टेंट टू कैच आ क्विक हाई प्रोबेबिलिटी स्कैल्प, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि हमारा बेसिकली मकसद ये है कि हम एक क्विक स्कैल्प को कैच करें जो कि एक हाई प्रोबेबिलिटी मॉडल हो, ठीक है। बेंटोर के अकॉर्डिंग ये चीज़ है कि वो इसको एज अ स्कैल्प मॉडल यूज़ करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि हम पूरे पूरे दिन की एक्सपेंशन को कैच नहीं करते हैं, बल्कि हम कोशिश करते हैं कि हम उसी टाइम के अंदर या लंदन मॉडल के अंदर एक अच्छे स्कैल्प को ऐड कर सकें, ठीक है, या हम उसको कैचअप कर सकें। लेकिन इंशाल्लाह हमने इन चीज़ों को बैक टेस्ट करके मज़ीद ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम फुल डे की रेंज को भी कैच कर सकते हैं, और हम उसकी भी कोशिश करेंगे, ठीक है। नाउ हम आगे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाती है कि व्हाट इज ट्वाइलाइट, ठीक है। ट्वाइलाइट जोन। अब बार बार हमारे पास एक चीज रिपीट हुई जा रही है, ठीक है, कि लंदन ट्वाइलाइट जोन, ठीक है, लंदन ट्वाइलाइट मॉडल। तो हम इस चीज को समझ लेते हैं कि ये चीज है क्या। तो सबसे पहले इसके यहाँ पर हमारे पास पॉइंट आ जाते हैं, द लंदन सेशन बिगेन्स एट 1 AM, ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम टू एंड एट 5 AM, ठीक है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि लंदन सेशन क्या है, ठीक है, इसकी टाइमिंग कब से हमारे पास ओपन होती है और कब हमारे पास क्लोजिंग होती है। तो हमारे पास जो लंदन सेशन होता है ये बेसिकली हमारे पास UTC-4 के मुताबिक 1 AM पर होता है, ठीक है। और UTC माइनस और तकरीबन 5 बजे इसकी क्लोजिंग हो जाती है, ठीक है, 5 AM के ऊपर। और इसके ये जो है गर्मियों में हमारे पास UTC-4 होता है न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक, और हमारे पास सर्दियों में या विंटर्स के अंदर ये हमारे पास UTC-5 ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर नोटिस कर लें कि जो हम टाइम यूज़ करेंगे वो UTC-4 करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर लंदन की जो हमारे पास टाइमिंग होगी वो 1 AM टू 5 PM होगी। द उसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट आ जाता है, द ट्वाइलाइट जोन इज नियर द एंड ऑफ द लंदन सेशन, स्पेक्टली द लास्ट 2 हॉर्स, ठीक है। जैसा कि एज पर इस पिक्चर के अंदर आप देखें ये एक लाइफ मार्केट की पिक्चर है, ठीक है, डायग्राम है प्रॉपर, जिसके अंदर 1 AM टू 5 PM प्रॉपर एक टाइमिंग यहाँ पर शो की गई है, ठीक है। जो कि हमारे पास लंदन मॉडल की है, ठीक है। और उसके अंदर से अगर आप ये देखें तो ये हमारे पास एक रेड शेडेड कलर यूज़ हो रहा है, शो हो रहा है, जो कि हमें लंदन ट्वाइलाइट जोन को मेंशन कर रहा है, ठीक है, कि इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक टाइमिंग है। और यहाँ पर बेसिकली मेंटोर यही कहते हैं कि लंदन के जो लास्ट के 2 हॉर्स होते हैं वो लंदन ट्वाइलाइट जोन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जिसकी यहाँ पर हमारे पास साथ ही इनके ट्वाइलाइट जोन की टाइमिंग भी मेंशन कर दी है कि 3 AM टू 4 PM हमारे पास एक लंदन ट्वाइलाइट जोन की टाइमिंग होती है, ठीक है। जी। तो उसके बाद वो वेरी नेक्स्ट पॉइंट हमें बताते हैं कि ड्यूरिंग दी स्पेसिफिक टाइम्स यू विल लुक फॉर अ टर्टल सोप स्कैल्प मॉडल टू फॉर्म, ठीक है। उसमें ये होता है कि वो इस चीज़ को कहते हैं कि इस टाइम के अंदर, ठीक है, जैसे ही हमारा टाइम कैरी ऑन होता है हम अपना एक स्कैल्प मॉडल देखते हैं जो कि हम टर्टल सोप के मुताबिक देखते हैं, ठीक है। तो हम आगे जाकर इसको भी डिस्कस करेंगे कि हम इन चीज़ों को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। जस्ट हम पहले इनके पॉइंट समझ लेते हैं कि इसमें हम किस किस चीज़ को यूज़ करेंगे। ओके।
उसके बाद हमारे पास द नेक्स्ट पॉइंट क्या जाता है, इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट दिस इज अ स्केल्प मॉडल, ठीक है। वो एडमिन बार बार एक चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, हमारे जो मेंटोर हैं कि वो दोबारा से कह रहे हैं कि हम आपको इस चीज़ को रियलाइज़ करवा दें कि ये हमारे पास एक स्केल्प मॉडल है, ठीक है। और जैसा कि उनके एज पर प्लान नीचे मेंशन भी किया हुआ है कि जो स्केल्प मॉडल होता है वो फॉरेक्स में 10 to 30 पिप्स का होता है, ठीक है। और फ्यूचर्स में 5 to 50 हैंडल्स, 5 to 20 हैंडल्स का, ठीक है। नाउ हम आगे मूव ऑन करते हैं। हम इसकी मॉडल की फाउंडेशन ऑफ द मॉडल समझ लेते हैं, ठीक है, कि हम अगर इसको फाइंड आउट करते हैं तो इसके ऊपर हम कैसे अपनी ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल हमारे पास एक चीज़ डिज़ाइन की गई है कि ओनली 2 एंट्रीज अवेलेबल, ठीक है। नंबर 1 पर जो हम अपनी एंट्रीज को प्लान करेंगे वो हमारे पास टर्टल सोप एंट्री होगी, और द सेकंड थिंग हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक आ जाएगी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको यहाँ पर साइड पर डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि अभी ये जो पीछे से हम अभी तक लर्न करते आ रहे हैं, ठीक है, ये जो हमने इन सारी स्लाइड्स को समझा, ये सारी चीज़ें क्या थी, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स पढ़े, ठीक है, कि हमारे पास इंट्रोडक्शन लंदन होगा, उसके बाद हम फोकस ऑन ट्वाइलाइट जोन होगा, क्रिटिकल रिवर्सल होंगे, और आगे बुलिश बेरिश सिनेरियो, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पर उन पॉइंट्स के नाम देखे, और उसके बाद जाके यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हमने इस चीज़ को लर्न किया कि ये हमारे पास लंदन ट्वाइलाइट जोन क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लगा कि ये एक क्विक स्कैल्प होते हैं, ठीक है, जिस चीज़ से आपको इस चीज़ का पता लगा कि आज के दिन में हम अ, जी, वो ट्वाइलाइट का एक भाई पूछ रहे हैं कि क्या मतलब होता है। तो देखें, जैसा कि हमने ये द वेरी नेक्स्ट डायग्राम के अंदर इस चीज़ को हमने डिस्कस किया कि हमारे पास ट्वाइलाइट जोन एक स्पेसिफिक टाइम होता है, ठीक है। यानी कि उनके यहाँ पर मेंशन किया कि लंदन के लास्ट 2 हॉर्स होते हैं, जिनके अंदर हम अपनी एक क्विक स्कैल्प को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और दिस स्कैल्प आर द हाई प्रोबेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्लाइड पर मूव ऑन किया, और वहां पर हमारे पास आ रहा था फाउंडेशन ऑफ द मॉडल, ठीक है। जी, तो यहाँ पर हम्म, जी, तो हम फाउंडेशन ऑफ द मॉडल पढ़ रहे थे कि इसके अंदर हम अपनी एंट्रीज को कैसे कैसे प्लान करेंगे, ठीक है, ट्वाइलाइट जोन के अंदर। तो उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले 2 एंट्रीज अवेलेबल हैं, जिसमें फर्स्ट में हम अपनी टर्टल सोप को देखेंगे, और सेकंड हम ऑर्डर ब्लॉक को डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। और लंदन ट्वाइलाइट जोन और प्लस सीआरटी को हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर किसी भी किस्म की टेंशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम इंशाल्लाह आगे जाकर इस एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास टर्टल सोप क्या चीज़ होती है, ऑर्डर ब्लॉक क्या चीज़ होती है, हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, और हम इसके ऊपर कैसे अपनी इंटरेस्ट को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे पास टाइम फ्रेम का यूज़ आ गया कि हम अपने टाइम फ्रेम को कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं कि हम लोग अपने एक ऑर्डर फ्लो को कैसे मार्क आउट करते हैं, ठीक है। आपने हमेशा अपनी इंटरेस्ट को प्लान करने से पहले इस चीज़ को देखना है कि अगर तो प्राइजेस आपके हाइस को ब्रेक कर रही हैं, ठीक है। जैसा कि हम यहाँ पर एक चीज़ समझते हैं, जो कि यहाँ लास्ट पर हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा हुआ है, पॉइंट लिखा हुआ है, रिजेक्टिंग हाइज एंड ब्रेकिंग लॉस, ठीक है। बेरिश के लिए ये हो गया, और हमारे पास बुलिश के लिए एक सिनेरियो आ गया कि रिजेक्टिंग लॉस ब्रेकिंग हाइज, ठीक है। आपने एक बात को याद रखना है कि हमारे पास जो इंस्टीट्यूटेशनल ऑर्डर फ्लो होता है ना, वो बेसिकली इस मार्केट को रन करते हैं, ठीक है। तो उसको फाइंड आउट करने का या उसको समझने का तरीका ये है कि हमने हमेशा उन एरियाज को देखना है जिनके अंदर हमारे, अगर तो आपके पास लॉस रिजेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, लोज आपके रिजेक्ट हो रहे हैं और हाईज आपके यहाँ पर ऐसे करके ब्रेक होते जा रहे हैं, ठीक है। कैसे, यानी कि प्राइस ने फर्स्ट ऑफ ऑल एक हाई क्रिएट किया, उसके बाद एक लो क्रिएट करती है, लेकिन अपने प्रीवियस लोअर लो एरिया को ब्रेक नहीं कर पाती, ठीक है। और प्राइस आपके हाईज को ऐसे करके ब्रेक कर देती है, ठीक है। तो इसमें आप क्या कहेंगे कि प्राइस आपके हाईस को ब्रेक कर रही हैं,
और आपके लॉस को एक्सटेंड करती जा रही हैं टू द अपसाइड, ठीक है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर आपके पास एक बुलिश स्ट्रक्चर है। लेट्स सपोज के प्राइस यहाँ से दोबारा से टू द डाउन साइड जाती है, ठीक है, अपने प्रीवियस लोअर लो एरिया को ब्रेक नहीं कर पाती और अपने हायर हाई एरिया को ब्रेक कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यही चीज़ कहेंगे कि ये हमारे पास क्या नाम है, एक बुलिश स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसी तरह हमने इस डायग्राम के अंदर भी और हमने यहाँ पर बुलिश सिनेरियो के अंदर भी यही पढ़ा कि जब प्राइस हमारे रिजेक्टिंग लोस एंड ब्रेकिंग हाइस, ठीक है, जब भी प्राइस हमारे लोस को रिजेक्ट करेगी और हमारे हाइस को ब्रेक करेगी, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। यानी कि प्राइसेस टू द अपसाइड जा रही हैं, जैसे कि प्राइस यहाँ पर ब्रेक करी है, अब प्राइस यहाँ पर आई है, लास्ट लोअर लो एरिया है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम कहेंगे कि प्राइजेस टू द अपसाइड जा सकती हैं। मींस के हमारे जो लॉस हैं उनको प्राइस रिस्पेक्ट दे रही है, एक्सटेंड करती जा रही है टू द अपसाइड और अपने हाइस को ब्रेक करेगी, तो हम कहेंगे कि हमारा जो इंस्टीट्यूटेशनल ऑर्डर फ्लो है वो स्टिल हमारे पास बुलिश है, ठीक है। जी, हम बेसिकली स्कैल्प स्कैल्प सेटअप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको पता है कि हम छोटे टाइम फ्रेम ही यूज़ होते हैं। तो इसमें हम 3 टाइम फ्रेम्स पढ़ेंगे जिनके ज़रिए हम अपनी एंट्रीज को प्लान करेंगे। वही तो मैंने। जी, तो उसके लिए हमारे पास द मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल मेंटोर हमें कहते हैं कि हमारा जो मॉडल है, ठीक है, इसको लर्न करने के लिए सबसे पहले हमें मार्केट स्ट्रक्चर को अच्छे से समझना होगा, उसको अंडरस्टैंड करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले इसी चीज़ को समझा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने अपने ऑर्डर फ्लो को समझा कि हम अपने ऑर्डर फ्लो को कैसे फाइंड करेंगे। तो जब भी प्राइस आपके हाइस को ब्रेक करी है और आपके लोस से रिजेक्ट होती जा रही है, ठीक है, तो उसके लिए हम सिंपल कहेंगे कि ये हमारे पास एक बुलिश स्ट्रक्चर है, ठीक है। और हम इसके अंदर अपनी बाय की ट्रेड्स को फाइंड आउट करेंगे और बाय की ट्रेड्स में हमें एक हाईली मोमेंटम देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद सबसे पहले ये आ जाता है कि हाउ डू वी लुक एट मार्केट स्ट्रक्चर द करेक्ट, ठीक है। तो इसी के हमने सिनेरियो पढ़ा कि हम M15 के चार्ट को यूज़ करते हैं और सिंपल हम उसके अंदर प्राइस का बिहेवियर देखते हैं कि प्राइस अपने क्या नाम है लॉस को ब्रेक कर रही है और अपने हाइस को लॉस से रिजेक्टेड हो रही है, अपने हाइस को ब्रेक करी जा रही है। तो सिंपल हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक बुलिश सिनेरियो है। लेकिन उसी के अगेंस्ट अगर प्राइस अपने लॉस को ब्रेक करती है और अपने हाइस को, अपने लॉस को, अपने हाइस से रिजेक्ट होती है और अपने लॉस को ब्रेक करती है, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक बेरिश सिनेरियो है, ठीक है। और यहाँ भी सेम वही पॉइंट मेंशन है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जो हमारी इंट्रीज होंगी, ठीक है, वो हम M1 और M5 पर अपनी इंट्रीज को प्लान करेंगे, ठीक है। जैसा कि ये आपके पास एक डायग्राम मेंशन है, अब हम ये देखते हैं कि हमने इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो इसको यूज़ करने का सिंपल सिनेरियो हमारे पास। जी, तो हम सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि आपने यूज़ कैसे करना है, ठीक है। इसको यूज़ करने के क्या क्या रूल हैं। तो उसके इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला रूल ये, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे पास जो लंदन ट्वाइलाइट की जो टाइमिंग है, ठीक है, या लंदन सेशन की जो प्रॉपर टाइमिंग है, वो हमारे पास 1 AM to 5 PM है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमारे पास 1 हॉर्स की जो टू टू AM की कैंडल होगी ना, हमने उसके हाई और लो मार्क कर लेने हैं, ठीक है। आपने सिंपल इस मॉडल के अंदर क्या करना है कि हमारे पास जो 2 AM की कैंडल होगी उसके सिंपल हमने हाइस और लोस को मार्क कर लेना है, सिंपल ऐसे करके जैसे आपके पास यहाँ पर चार्ट में भी मेंशन है, ठीक है। सिंपल हम ऐसे करके अपनी कैंडल को मार्क कर लेंगे। उसके बाद अगर हम M15 के अंदर जाएंगे तो सिंपल हमारे पास ये सिनेरियो होगा, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि एक CRT किस चीज़ को कहते हैं, ठीक है। CRT कहते हैं कैंडल रेंज थ्योरी। मिसाल के तौर पे आपके पास ये एक कैंडल क्रिएट हुई है, ठीक है। ये एक कैंडल किस तरह करके बनती है, ये फर्स्ट कैंडल का हाई है, थर्ड कैंडल का लो है। अब लेट्स सपोज कि ये H1 की कैंडल है, ठीक है। लेकिन अगर आप M3 में देखेंगे तो ये ऐसे करके बनी हुई होगी, ठीक है। या आप अगर M5 में देखेंगे तो ऐसे करके इसके ना मल्टीपल कैंडल्स बनी होंगी, ठीक है।
और यहाँ पर इस तरह जाके इसने लोअर लो एरिया लगाया होगा, और यहाँ पर जाकर इसकी क्लोजिंग हो गई होगी सिंपल। ठीक है। अब यहाँ पर आप ये चीज़ देखें कि H1 की तो ये एक कैंडल है, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल कैंडल्स होंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे किसी ने यहाँ पर अगर अपनी इंट्रेस को प्लान किया है या यहाँ पर प्लान किया है, तो उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे? यहाँ लोअर लो एरिया के ऊपर। ठीक है। तो हमारे पास जो वेरी नेक्स्ट कैंडल बनती है वो क्या करती है कि ऐसे करके ओपन होती है, इसके नीचे जाती है और जाके यहाँ से सबके एसएल कलेक्ट कर लेती है। ठीक है। स्टॉप लॉसेस कलेक्ट करके रिजेक्ट हो जाती है टू द अपसाइड। प्राइजेस ऐसे करके रिजेक्ट हो जाती हैं टू द अपसाइड। ठीक है, यानी कि किसी भी कैंडल का लोअर लो एरिया को स्वेप्ट कर देती हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास जो हायर हाई एरिया है, प्राइस उसको यहाँ से अप्रोच करेगी। ठीक है, इस तरह करके। तो इसको एक सीआरटी मॉडल कहते हैं। अगर हम डीप में इस चीज़ को समझते हैं, जैसा कि हमने H1 में ये चीज़ देखा, टाइम बेस के अकॉर्डिंग, के जैसे ही हमारे पास लंदन का सेशन ओपन हुआ, हमने 2 PM की कैंडल के हाई और लो को मार्क कर लिया। ठीक है। इसके हाई और लो को मार्क करने के बाद सिंपल अगर हम M15 में देखेंगे तो इस तरह का हमारे पास सिनेरियो होगा। अब M15 में हमारे पास जो सबसे पहले समझने वाली चीज़ है वो क्या थी, कि हमने ये चीज़ देखा है कि प्राइस हमारे लोस को रिजेक्टेड करती जा रही है और हमारे हाइस को ब्रेक कर रही है। ठीक है। तो यहाँ से हमने ये चीज़ देखी कि अगर प्राइस इन लॉस से रिजेक्ट होगी और प्राइस अपने हाइस को ब्रेक कर देगी टू द अपसाइड। ठीक है। और उसके बाद सिंपल इज दिस, हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। ये लाइव चार्ट की हमारे पास एग्जांपल है। तो यहाँ पर देखिए एक सीआरटी मॉडल किस तरह क्रिएट होता है, कि फर्स्ट कैंडल का आपने हाई और लो मार्क किया। ठीक है। 2 PM कैंडल का वेरी नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे गई और यहाँ से रिजेक्ट होकर प्रीवियस कैंडल के अंदर आकर क्लोजिंग दे दी। ठीक है, 1 हॉर्स के अंदर। और अगर हम वेरी नेक्स्ट कैंडल देखें तो वो यहाँ से बुलिश जाकर उसने प्रीवियस कैंडल के हाइस को टेकन कर लिया 2H की कैंडल को। ठीक है। मुझे टेक्स्ट मैसेज करके कीजिएगा कि यहाँ तक आप सबको कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है चीज़ों की, कि हम क्या मॉडल डिस्कस कर रहे हैं, चीज़ों की समझ आ रही है आप सबको? जी बिल्कुल, टाइम फ्रेम की एक भाई बात कर रहे हैं। जी, जिनका भी कोई क्वेश्चन है अभी वो अभी क्या नाम है टेक्स्ट कर दें। ठीक है, ताकि उनका मैं टेक्स्ट देख लेता हूँ। उसके बाद क्या नाम है हम इंशाल्लाह जाके इसको लाइव चार्ट के ऊपर भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे। तो जिसका भी जो सेशन हो, जो भी क्वेश्चन होगा वो इंशाल्लाह क्लियर होता जाएगा। ठीक है। जी इंशाल्लाह हम क्वेश्चन आंसर एंड पर ही करेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही हम 2 AM की जो कैंडल ओपन होगी वो 3 AM के ऊपर क्लोजिंग होगी। हम उनके हाइज और लोज को मार्क कर लेंगे। ठीक है। प्राइस और उससे उसके बाद हम M15 में मूव करके हम अपनी प्राइस के बिहेवियर को समझेंगे कि हमारे पास जो ऑर्डर फ्लो है वो बुलिश है या बेरिश है। ठीक है। उसके बाद हम अपने लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर शिफ्ट होंगे और सिंपल इस दिस हम वहाँ पर जाकर देखेंगे कि हमारे पास क्या स्नैरियो है प्राइस का। ठीक है। और उसके बाद हम छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर जाके M3 M1 में जाकर हम अपनी ट्रेड्स को प्लान करेंगे। ठीक है। हम्म। जी बिल्कुल, हम इसको लाइव चार्ट पे जब जाकर मज़ीद अच्छे से डिस्कस करेंगे ना, तो आपको उन चीज़ों की मज़ीद अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है।
जी, तो बेसिकली हम दोबारा से इसको डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा ना फोकस ऑन डायग्राम कीजिएगा, ठीक है। कि सबसे पहले क्या हुआ है कि यहाँ पर एक 2 एम की हमारे पास कैंडल ओपन हुई है, ठीक है। जिस कैंडल का हमने हाई और लो मार्क कर लिया, ठीक है। ये 2 AM टू 3 PM तक की कैंडल है। और आप सबको पता है कि 3 AM टू 5 PM हमारे पास लंदन ट्वाइलाइट जोन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जिसके अंदर हम अपनी ट्रेड्स को प्लान करेंगे। उसके बाद हमने M15 के अंदर शिफ्ट किया, ठीक है। और आप सब अगर चार्ट पर गौर करें, मैंने आपको पहले भी कहा है कि अपने पास आप एक नोट पैड रखें, और उन पर चीज़ों को डिस्कस अपने पर नोट करें। तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको, ठीक है। उसके बाद हमने M15 के अंदर ऐसे मूव किया, तो ऐसे हमारे पास कैंडल्स के हाई से लेके लो तक के एरिया थे, ठीक है। हमने सिंपली तौर पर उनको मार्क कर लिया। और उनको मार्क करने के बाद सिंपल इस देश हमने क्या किया कि हमने सिंपल M3 और M1 में जाके किसी भी एक तरफ प्राइस अपनी इंट्रीज को ट्रेड करेगी, ठीक है। नीचे की तरफ मूव ऑन करती है, लिक्विडिटी हंट करती है। और लिक्विडिटी हंट करने के बाद जैसे ही हमें कोई भी कंफर्मेशन मिलती है, तो हम वहाँ से अपनी ट्रेड्स को प्लान करेंगे। जी, पाकिस्तानी टाइम को आप छोड़ें, हम इसको जाकर मैं UTC-4 आपको ये सारी सेटिंग करवा देता हूँ आगे चार्ट पर जाकर। पहले आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे हम किस चीज़ को समझ रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल ये देखिए, हमारे पास 3 PM की कैंडल ओपन हुई है, इसने यहाँ से हमें नीचे जाकर टटल सौंप दिया है। और देन हम अपनी इंट्रीज को प्लान करेंगे। सिंपल, अब हम M15 का सिनेरियो समझ लेते हैं। सेम, सबसे पहले आप इस चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। हमने 2 PM की कैंडल का हाई और लो मार्क किया, ठीक है। फर्स्ट आपने ऐसे करके सिनेरियो मार्क कर लिया। दूसरे सिनेरियो के अंदर अगर हम यहाँ से ये चीज़ देखते हैं कि पहले हमने ये रेंज का हायर हाई एरिया मार्क किया था, ठीक है। और ये हमने रेंज का लोअर लो एरिया मार्क किया था। जैसे ही हमारे पास नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई है, उसने ऐसे जाके नीचे जाके अपने कैंडल के लोअर लो एरिया की लिक्विडिटी को हंट किया है, जिसको हमने कहा कि CRT लो हमारे पास यहाँ पर फॉर्म हो गई है, ठीक है। और उसके बाद प्राइजेस ने अपनी इस कैंडल के ट्वाइलाइट जोन के अंदर एक बुलिश मूव दिया और अपनी कैंडल्स के हाईज को अप्रोच किया। जी, ठीक है। ऐसे करके प्राइजेस ने अपनी कैंडल्स की हाईज को अप्रोच किया, और M15 के अंदर हमारे पास सेम एज इट इज़ ये सिनेरियो बना है। सिंपल, हम दोबारा से एक चीज़ को समझ लेते हैं कि हमने H1 की कैंडल के हाईज और लोस को मार्क किया, ठीक है। और उसको बाद हमने जब M15 में हमारे पास 3 PM की कैंडल क्लोजिंग हुई है, उसके बाद वेरी नेक्स्ट कैंडल जिसने नीचे जाके यहाँ पर टटल सोप किया है। और हम लोअर टाइम फ्रेम में जाकर अपनी कंफर्मेशन को देख के यहाँ से अपनी ट्रेड्स को प्लान करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अब ये हमारे पास M3 का चार्ट आ गया। अब हम ये चीज़ समझते हैं कि हम अपनी M3 के ऊपर कैसे कैसे अपनी एंट्रीज को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम, आपका एरिया कौन सा था, ये आपने H1 के अंदर ये आपने हाई मार्क किया था, ठीक है। और ये आपने सिंपल इस अपना लो मार्क किया था कैंडल का, ठीक है। यहाँ पे प्राइजेस ने क्या किया है, ऐसे बेरिश मूव देती आई हैं, ठीक है। और बेरिश मूव देते हुए प्राइस ने यहाँ से जाके लोअर लो एरिया लगा दिया, ठीक है, M3 के अंदर। अब यहाँ से किन टू बेसिस के ऊपर हम ट्रेड ले सकते हैं। अब ये सबसे पहले आप इस चीज़ को समझें कि ये दो लाइंस हमारे पास क्या है, ठीक है। तो आप सबको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये H1 की हमारे पास 2 AM वाली कैंडल है, ठीक है। ये कैंडल का हमारे पास उस कैंडल का हाई है, और ये उस कैंडल का लो है, ठीक है। इसमें कोई भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अगर आप सबने नोटिस किया तो आपको पीछे पता लग गया होगा कि हमने हाई और लो कौन सा मार्क किया है, ठीक है। उसके बाद सिंपल सिनेरियो हमारे पास क्या था। हमने यहाँ पर 3 AM के बाद हमने यहाँ पर ट्वाइलाइट जोन ओपन होने का वेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर 3 AM कैंडल की क्लोजिंग हुई है, हमारे पास ये लंदन ट्वाइलाइट जोन ओपन हो गया। और सिंपल इसके अंदर हमने ट्रेड अपनी कैसे करनी है कि प्राइस यहाँ पर जाकर टटल सोप दे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि हमारे पास टटल सोप क्या चीज़ होती है, ठीक है। अब टटल सोप सेम ऐसे ऐसे चीज़ होती है कि आपके पास कोई भी एक कैंडल बनी है, ठीक है, जिसका ये हायर लो है, ये उसका हायर हाई और लोअर लो एरिया है। वेरी नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होती है जो आपके प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप करती है, ठीक है। अब इसका लो क्या है, ये है, ठीक है। वो आपकी प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप करती है, लेकिन उसके अंदर आकर क्लोजिंग देती है, उसके लोअर लो एरिया के अंदर आकर क्लोजिंग देती है। तो इस एरिया को आप कहेंगे कि प्राइस ने प्रीवियस कैंडल के लो को टेकन आउट करने के बाद अंदर आकर क्लोजिंग दी है।
तो ये जो हमारे पास एरिया बना है, ये हमारे पास टटल सोप एरिया बना है, ठीक है। और इसको हम मोस्ट ऑफ द टाइम एक रिवर्सल पैटर्न भी कहा जाता है, ठीक है। कि प्राइस ने यहाँ से हमारे पास एक रिवर्सल फॉर्म किया है, ठीक है। और हमारे पास ना टू टाइप्स ऑफ पैटर्न होते हैं। फर्स्ट नंबर पर ये हमारे पास एक रिवर्सल पैटर्न आ गया, ठीक है। उसी के अगेंस्ट ये जो हमारे पास सेकंड कैंडल फॉर्म हुई है, ठीक है। अगर ये कैंडल ऐसे करके बनती कि अपने प्रीवियस कैंडल के लोअर लो एरिया के नीचे ऐसे जाकर क्लोजिंग दे देती, तो फिर हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक कंटिन्यू पैटर्न है, ठीक है। तो इसके इस फिर हम इसको कैसे ट्रेड करते, इसके लिए हम अपने ऑर्डर ब्लॉक के फॉर्म होने का वेट करते, ठीक है। जब हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो जाता, देन हम अपनी ट्रेड को प्लान करते। उसके बिना हम ट्रेड नहीं ले सकते थे। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर टटल सोप एंट्री प्लान हो जाती, ठीक है। वो कैसे था, मीन्स कि हम हर लिहाज से टटल सोप ऐसा नहीं कि आपके पास कहीं भी अगर ये बनता है तो आप अपनी ट्रेड को प्लान कर लेंगे। उसके बनने के लिए लाजमी ये है कि आपने H1 की कैंडल मार्क की है, ठीक है। प्राइस ने जाके आपकी H1 की कैंडल के लो को टेकन किया है। टेकन आउट करने के बाद आप M15 के अंदर भी आपके पास बुलिश सिनेरियो है, ठीक है। यानी कि रिजेक्टेड लॉस एंड ब्रेकिंग हाइस होता आ रहा है पीछे, ठीक है। उसके बाद अगर M3 के अंदर इस तरह करके आपको टर्टल सोप मिलता है, देन आप अपनी बाय की ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर आप सिंपल ये चीज़ देखिए कि प्राइस ने यहाँ पर प्रीवियस कैंडल की लो को टेकन आउट किया है। जैसे ही हमारे पास ट्वाइलाइट जोन ओपन हुआ है और इसके अंदर जाकर क्लोजिंग दी है, तो यहाँ पर सिंपल आप कैसे एंट्री ले सकते थे, आप यहाँ से अपनी इंटरेस्ट को बाय की इंटरेस्ट को प्लान कर सकते हैं और नीचे बिल्कुल अपने स्टॉप लॉसेस रख सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की ट्रेड भी हो सकती है। उसके अलावा हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक कैसे फॉर्म होता है, हम जस्ट एक मिनट वेट कीजिएगा। अच्छा जी, तो सेकंड थिंग हम ये देख रहे थे कि हम एक ऑर्डर ब्लॉक को कैसे, हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास सेल की कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है। आपने एक चीज याद रखनी है कि बाय जाते हुए सेल की कैंडल्स आपके पास ऑर्डर ब्लॉक कहलाती हैं, ठीक है। और सेल जाते हुए बाय की कैंडल्स आपके पास ऑर्डर ब्लॉक कहलाती हैं, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे इस तरह प्राइसेस सेल आ रही थी, प्राइस ने यहाँ पर किसी भी कैंडल की लिक्विडिटी को टेकन आउट किया है, ठीक है। और हम इसको भी थोड़ा सा डायग्राम में शिफ्ट कर लेते हैं ताकि आप सबके लिए कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। हम इसको ऐसे करके बना लेते हैं कि प्राइस ने आपकी प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को टेकन आउट किया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक बुलिश कैंडल बनती है जो अपनी कैंडल के प्रीवियस कैंडल के हाइस को ब्रेक कर देती है, ठीक है। ऐसे करके अपनी प्रीवियस कैंडल के हाइस को ब्रेक कर देती है। तो ये जो हमारे पास लास्ट कैंडल होगी, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कहलाएगी। जी, तो हम लोगों ने क्या चीज़ की, हम इसको थोड़ा सा चार्ट पर समझने की भी कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसा कि अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये देखें, प्राइस यहाँ से नीचे गई है। मैं इसका थोड़ा सा कलर डिफरेंट कर लेता हूँ। ये देखें, प्राइस यहाँ से नीचे गई है, उसके बाद प्राइस ऐसे अप साइड पर गई है और प्राइस ने दोबारा से जाके नीचे की तरफ इसको ब्रेक कर दिया है। तो आपने हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि सेल जाते हुए जो आपका बाय की कैंडल होगी ना, वो आपका ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगी, ठीक है। तो ये जो दो कैंडल्स थी, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। तो आप सिंपल ये चीज़ देखें कि प्राइस दोबारा से गई है, प्राइस ने अपने ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टैप किया है और यहाँ से प्राइजेस टू द डाउन साइड गिर गई हैं, ठीक है। दोबारा से सेल जाते हुए जो बाय की कैंडल है वो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगी, ठीक है। ये हमारे पास वेरी नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। प्राइस ने क्या किया है, प्राइस ने जाकर ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टैप किया है और दोबारा से प्राइसेस यहाँ से टू द डाउन साइड चले गई हैं। ये हमारे पास लाइव मार्केट का चार्ट है, ना कि कोई प्रीवियस चार्ट हो जिसको हम कहें, ठीक है। और यहाँ पर हम सिंपल अगर ये चीज़ देखते हैं तो ये जो हमारे पास लास्ट बाय की कैंडलें थी दो, ये हमारे पास हमारा ऑर्डर ब्लॉक थी।
दोबारा से प्राइस ने क्या किया है, प्राइस यहाँ से अपसाइड पर गई है, और दोबारा से प्राइस ने इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, यानी कि प्राइस जब तक अपनी सेल जाते हुए बाय की कैंडल हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कहलाती हैं, ठीक है। तो आप ये चीज देखें कि अभी तक प्राइस अपने इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक नहीं कर पा रही हैं, ठीक है, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पा रही हैं। ये लाइव चार्ट है हमारे पास, ठीक है। दोबारा से देखिए प्राइस ने क्या किया, प्राइस यहाँ से ऊपर गई है, अपने इन ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टच की है, दोबारा से नीचे चले गई, ठीक है। दोबारा से प्राइस ने क्या किया है, प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गई है, प्राइस ने इसने अपनी ग्रीन कैंडल को ऊपर की तरफ यहाँ पर जाकर ब्रेक कर दिया। हमें पता लग गया कि हमारे पास अब यहाँ पर ना थोड़ा सा, मैंने जैसे कहा था ना कि ट्रेडिंग एक स्मार्ट जो स्मार्ट माइंडसेट पर्सन होते हैं उनकी गेम है। तो अब यहाँ पर ये चीज़ देखें कि यहाँ पर पहले जितनी बार भी हमने देखा है कि बाय की कैंडल बनती थी उसके बाद सेल में मोमेंटम आता था, और बाय की कैंडल ब्रेक्स नहीं हो पा रही थी, ठीक है, ब्रेक नहीं हो पा रही थी। लेकिन अगर आप यहाँ पर जाकर देखें कि जो आखिरी बाय की कैंडल थी ये तो ब्रेक हो गई है, ठीक है, यहाँ पर भी ब्रेक हो गई है, और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी आकर ब्रेक हो गई है, ठीक है। तो इट मीन्स है कि ट्रेंड हमारे पास एक रिवर्सल हो गया है। और उसके बाद आप देखें कि प्राइस कैसे अप गई है। अप जाने के बाद हमने क्या कहा था कि बाय जाते हुए जो हमारे पास सेल की कैंडल होगी वो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक के लाएगी, ठीक है। हमने सेल की कैंडल की बॉडी मार्क कर ली, सिंपल प्राइस ने आई, प्राइस ने आकर उसको यहाँ से टेस्ट किया, ठीक है, सिंपल इज दिस, प्राइस ने इसको टेस्ट किया और प्राइस दोबारा से अपसाइड पर चले गई, ठीक है। तो ऐसे बेसिकली प्राइस मूव ऑन करती है। अब आप ये चीज देखिए मेरे ख्याल मुझे एक टेक्स्ट मैसेज करके बताएं कि आप सबको ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने आ गए कि ऑर्डर ब्लॉक कैसे फाइंड आउट करते हैं। अ, जी इंशाल्लाह आप सबको इसकी रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और उसके बारे में मैं इंशाल्लाह टीम से डिस्कस करके इस चीज़ की पूरी कोशिश करूंगा कि आप सबको ये प्रॉपर वेबिनार की रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड की जाए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भाई कह रहे हैं कि इसको रिपीट कर दें। सिंपल, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि आप अपने पूरी मार्केट दो चीज़ों पर चलती है, एक एफवीजी पर चलती है और एक ऑर्डर ब्लॉक पर चलती है, ठीक है। इसको फाइंड करने का ऑर्डर ब्लॉक का सिंपल तरीका है कि प्राइस आपके पास एक मूव दे, ठीक है, ये देखिए प्राइस ने यहाँ पर इस तरह सेल गई है, दोबारा से बाय गई है, दोबारा सेल चले गई है, मोमेंटम के साथ सेल चले गई है। अब इसके सेल जाने के बाद कुछ लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं कि प्राइस काफी ज्यादा मोमेंटम से सेल चली गई है जी, अब तो इसने बाय ही जाना है, वो थोड़ा सा बाय करते हैं फिर सेल चली जाती है। लेकिन हमने थोड़ा सा मार्केट का सिनेरियो समझना है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा प्रीवियस डायग्राम के ऊपर जाते हैं तो अभी हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ी थी, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ, आप सब इसको नोट कीजिएगा। ये देखें हमने क्या कहा था, जस्ट एक मिनट, सॉरी जी। अगर आप इस जगह पर नोटिस करें तो इसने आपको पूरी मार्केट का सिनेरियो दिखा दिया है, ठीक है। वो कैसे, इसने कहा है कि आप जब भी बुलिश होंगे, आपने अपनी बाय की ट्रेड प्लान करने के लिए आपने ये चीज लाजमी देखनी है कि ये जब प्राइस आपके लो से हमेशा रिजेक्ट हो रही हो और आपके हाइस को ब्रेक कर रही हो, तो आपने समझ जाना है कि आपने हमेशा बाय की ट्रेड करनी है, सेल की ट्रेड को इग्नोर करना है। और बेरिश जाते हुए आपने अपने ये चीज देखनी है कि आपके हाई से रिजेक्ट हो रहे हो और लोज आपके ब्रेक हो रहे हो, ठीक है। तो आपने कहना है कि आप एक बेरिश ट्रेडर हैं और आपने यहाँ पर अपनी बेरिश ट्रेड्स को फाइंड आउट करना है, जितनी भी आपकी बुलिश ट्रेड्स होंगी उनको आपने इग्नोर कर देना है, ठीक है। और सिंपल हम यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं, यहाँ से अगर आप चार्ट को देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये देखें
प्राइस अपने हाइस से रिजेक्ट होती जा रही है। ये देखिए यहाँ पर प्राइस अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाई और प्राइस ने अपने लोअर लो एरिया को ब्रेक कर दिया। इसने हमें क्या चीज बता दी कि प्राइस अपने इस टाइम हमारे पास एक बेरिश सिनेरियो है जिसके अंदर हम अपनी ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। जी। तो अब ये बेरिश है, तो अब इसके अंदर कुछ लोगों का ये भी सवाल होता है कि सर हमें ये तो पता लग गया कि ऑर्डर फ्लो तो हमारा बेरिश है, ठीक है, हमने सेल की ट्रेड देखनी है, लेकिन कहाँ से देखनी है? उसके लिए हम अपने ऑर्डर फ्लो और टर्टल सोप का यूज करेंगे। ये देखें, ये हमारा ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक था। प्राइस हमारे ऑर्डर ब्लॉक में गई है, हमने यहाँ से गई है, हमने यहाँ से दोबारा कंफर्मेशन दे के सेल कर लिया। दोबारा से ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ऊपर बाय गई है, रिजेक्शन लिया है इसने, दोबारा से हमने सेल कर लिया, ठीक है। हम तब तक बाय करेंगे ही नहीं जब तक प्राइस हमारे हाइस को ब्रेक नहीं करती है। देखें यहाँ पे भी लो, हमारी यहाँ से भी क्या एक्सपेक्टेशन थी कि प्राइस यहाँ से भी बाय जाए और यहाँ से प्राइस दोबारा से सेल चली जाए। लेकिन प्राइस ने क्या किया कि यहाँ से बाय जाने के बाद इसको ऊपर की तरफ यहाँ पर ब्रेक कर दिया। जब इसको ब्रेक किया तो अब हमें कंफर्मेशन मिल गई कि यहाँ से हम बाय के ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। हमने रीटेस्ट के ऊपर अपने ऑर्डर ब्लॉक और बाकी चीज़ें फाइंड आउट करके अपनी बाय के ट्रेड्स को प्लान करने लग गए। सिंपल इज दिस, ठीक है। कोई भी इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो M3 के अंदर यहाँ पर हमने क्या चीज़ देखी? सेल जाते हुए बाय की कैंडल, ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, ठीक है। और प्राइस ने जैसी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टैप की, यहाँ से हम अपनी इंट्रीज को प्लान करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर साथ साथ लिखता भी जाता हूँ। ये M3 में हमारी कंफर्मेशन के बाद एंट्री होगी। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, हम इस लोअर लो एरिया के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है। और हमारा जो टारगेटिंग एरिया होगा वो हमारा ये हमारा TP पॉइंट होगा, ठीक है। और इस तरह करके हम अपनी प्रॉपर ट्रेड्स को प्लान करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। यहाँ तक आप में से किसी को भी कंफ्यूजन हो मुझे टेक्स्ट मैसेज करके बताइएगा। जी, पूछ रहे हैं कि TP कैसे फाइंड की है। तो टीपी हमने, जो हमारे पास 1 हॉर्स की कैंडल थी जिसका हमने हाई मार्क किया था, तो वो हमारा टेक प्रॉफिट पॉइंट होगा। अभी आप बेफिक्र हो जाए, हम लाइव मार्केट में जाके जब इन चीज़ों को टेस्ट करेंगे ना, तो इसकी आपकी हाई प्रोबेबिलिटी रेशो हो जाएगी, ठीक है। आपको हर चीज़ का समझ आ जाएगा कि आपने ट्रेड कैसे लेनी है, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा और टेक प्रॉफिट कहाँ पर होगा। ईच एंड एवरीथिंग हम समझेंगे। जस्ट जो यहाँ तक अभी तक कॉन्सेप्ट समझा है, हमने पढ़ा है, आप उसको अपने माइंड में रखें, ठीक है। और स्टिल मीटिंग के साथ कंटिन्यू रहें, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया है। अब हम कुछ, अब सब ना अपने टेक्स्ट मैसेज से कुछ देर के लिए हाथ हटा दें, ठीक है। हमेशा आपने याद रखना है, ट्रेड आफ्टर कंफर्मेशन करेंगे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टाइम है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हम अंडरस्टैंड करने लगे हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाता है वर्ड टाइम, ठीक है, कि हम टाइम क्या चीज़ है और इसकी हमारे पास क्या चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल, हम जैसा कि प्रीवियस हमारे पास मेंशन था, जिस चीज़ को हम डिस्कस करते आए हैं, कि हमारे पास जो लंदन सेशन की टाइमिंग होती है वो 1 AM टू 5 PM होती है, ठीक है। जिसके अंदर हमारे पास जो ट्वाइलाइट जोन होते हैं, हमने उस चीज़ का पढ़ा कि हमारे पास जो हमारे 3 PM टू 5 PM हमारे पास टाइम होता है, वो हमारे पास एक लंदन ट्वाइलाइट जोन का होता है, ठीक है। तो हमने हमेशा जब भी ट्रेड करनी है वो हमने लंदन ट्वाइलाइट जोन के अंदर ही करनी है, 3 PM टू 5 PM, ठीक है। हमने कभी भी इस चीज़ की कोशिश नहीं करनी कि उससे पहले हम अपनी एंट्रीज को प्लान कर लें, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर प्रॉपर ये चीज़ मेंशन भी है, ठीक है, कि एवरीथिंग बिफोर 3 AM इज नॉइस, ठीक है। हमारे पास जो भी 3 PM से 3 AM से पहले होता होगा, हम उस चीज़ को जस्ट इग्नोर करेंगे, ठीक है। हम उसको और अपनी ट्रेड नहीं करेंगे, बेशक प्राइस उस जगह पे लिक्विडिटी हंट करती है या ऐसा कुछ भी सिनेरियो करती है, ठीक है। 3 AM पर हमारे पास लिक्विडिटी हंट होगी, कैंडल हमारी प्रीवियस कैंडल के अंदर आकर क्लोजिंग देती है, कंफर्मेशन देती है, तो हम अपनी कंफर्मेशन के बाद उन एंट्रीज को प्लान करेंगे, ठीक है। और अब हम, जी,
जी ये UTC-5 के मुताबिक ये टाइमिंग है, जिसको हम जाकर आगे चार्ट पर डिस्कस करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे स्पेशल नोट यहाँ पर मेंशन है कि फोकस स्पेशली ऑन 3 AM to 5 PM, ठीक है। कि हमारा जो फोकस होगा वो 3 AM to 5 PM, 5 AM की एरिया के अंदर होगा, ट्वाइलाइट जोन के अंदर, जिसके अंदर हम अपनी इंटरेस्ट को प्लान करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मेंटोर इस चीज़ को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, वो कहते हैं कि आप ट्वाइलाइट जोन को ऐसे समझ लें कि जैसे सूरज निकलता नहीं है, ठीक है। लंदन के स्टार्ट के ऊपर जैसे सूरज निकला है और थोड़ी देर के अंदर वो राइजिंग करने लग गया है, तो ये हमारे पास ऐसे होगा कि जैसे हमारे पास लंदन ट्वाइलाइट जोन की भी सेम ऐसे ही हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है। नाउ हम यहाँ पर दोबारा से हमारे पास चार्ट आ गया, ठीक है, जहां पर लिखा हुआ फाइंडिंग CRT। अब हमने इन चीजों को कैसे फाइंड आउट करना है। जी, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फाइंडिंग CRT, कि हमने इन चीज़ों को कैसे फाइंड आउट करना है, यहाँ पर प्रॉपर हम डायग्राम के जरिए समझते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल इस दिस हम लोगों ने यहाँ पर अपनी ऐसी करके कैंडल मार्क करनी है, ठीक है। 1 हॉर्स की 2 AM to 3 AM की कैंडल, ठीक है। हमने उसको ऐसे मार्क करके हमने अपने ट्वाइलाइट जोन के ओपन होने का वेट करना है। जैसे ही ये हमारे पास ओपन होगा, उसके लिए सिंपल जैसा कि हमने देखा कि H1 में हमारे पास ये सिनेरियो होगा और M5 के अंदर हमारे पास ये सिनेरियो होगा, ठीक है। हम इस तरह करके हमारे पास चार्ट शो होगा और हम अपने ट्वाइलेट जोन के ओपन होने का वेट करेंगे, ताकि प्राइस इनमें से अगर अगर तो प्राइस इनमें से जाकर अपने लो को लेती है, ठीक है। यानी कि जैसे ही हमारे पास ओपन होता है सेशन, प्राइस जाके इस लो को ट्वाइलाइट जोन में लेती है, तो हम M3 के अंदर अपनी कंफर्मेशन देके बाय की ट्रेड करेंगे और इस इन एरियाज को टारगेट करेंगे, ठीक है। और उसके साथ हम अपने ऑर्डर फ्लो को लाजमी देखेंगे। और उसके बाद सेकंड, अगर प्राइस जाके इन एरियाज के हाइस को लेती है, ठीक है, तो यहां से हम कंफर्मेशन देके अपनी लोअर लो एरिया की ट्रेड्स को प्लान करेंगे ट्वाइलाइट जोन के अंदर रहते हुए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम साथ साथ रूल भी पढ़ते जा रहे हैं कि सबसे पहले हमने 1 हॉर्स का क्या नाम है टाइम फ्रेम यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सेम हमने टाइमिंग भी मेंशन किया, ठीक है, कि हमने जैसा कि डायग्राम के अंदर पढ़ा कि हम 2 AM की अपनी कैंडल को मार्क करेंगे और उस पर हम अपनी ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। और वो यहाँ पर हमारे पास कुछ चीज़ें और भी आ जाती हैं, ठीक है। और ये सारे जस्ट पॉइंट्स ही हैं, इनमें कोई वो चीज़ नहीं है खास समझने वाली। इन चीज़ों को हमने पहले भी अंडरस्टैंड कर लिया है कि हमने किस तरह ड्रा करना है, ठीक है। कि 1 हॉर्स की कैंडल को 2 to 3 PM हम मार्क करेंगे और आगे वैसे ही उनको कैरी ऑन करना है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ बुलिश एंड बेरिश सिनेरियोज आ रहे हैं, ठीक है। जो कि हम पीछे पढ़ते आए हैं, लेकिन दोबारा से इम्पोर्टेंट रिमेंबर हम उसको मार्क कर लेते हैं कि हमें कैसे पता लगता है कि हमने अपनी बाय की ट्रेड्स को प्लान करना है या सेल की ट्रेड्स को प्लान करना है, या हमारे पास कौन सा सिनेरियो है, ठीक है। उसके लिए सिंपल इज दिस, मेंटोर एक ही बात बार बार कहते हैं कि जब भी प्राइस आपके लॉस को रिजेक्ट कर रही है और आपके हाइस को ब्रेक कर रही है, तो हमेशा आपने बाय की ट्रेड्स को करना है और सेल को इग्नोर करना है। और बेरिश के लिए जब भी आपके जो हाइज हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं और लोस आपके ब्रेक हो रहे हैं, तो आप यहाँ पर एक बेरिश ट्रेड्स को प्लान करेंगे, बुलिश को नहीं, ठीक है। जैसा कि सिंपल इस दिस हमने यहाँ पर ये चीज़ देखा कि प्राइजेस अपने ऐसे करके हाइस क्रिएट करें, प्राइस ने यहाँ पर भी प्राइस आई है, ठीक है। प्राइस ने यहाँ पर टटल सोप किया है, हमारे पास लास्ट प्रीवियस लोअर लो एरिया ये था, प्राइस अपने लोअर लो एरिया को नहीं ब्रेक कर पाई और प्राइस ने अपने हाइस को ब्रेक कर दिया। यानी कि प्राइस जब भी अपने हाइस को ब्रेक करेगी, तो हम यहाँ से हमेशा अपनी बुलिश ट्रेड को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर सिंपल इस देखें कि ये प्राइस ने यहाँ पर लिक्विडिटी बिल्ड की है, ठीक है। दोबारा से टेकन की और अपने हाइस को ब्रेक कर दिया। इस तरह बुलिश और बेरिश सिनेरियो जो कि हम प्रीवियस पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा इनके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर कुछ हमारे पास चार्ट के जरिए ये कुछ डायग्राम्स आ जाती हैं, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। जो कि अभी अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर सिंपल इस है कि हम 2 AM की CRT को यूज़ करेंगे और उसके ज़रिए हम अपने नैरेटिव्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम अपनी ट्रेड्स को प्लान करते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा टिप्स आ जाती हैं और उसके अंदर भी सेम सबसे पहले यही चीज़ आ जाती है कि हमारे पास
हम अपने प्रॉपर ट्रेडिंग डे को फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है। बल्कि हम हमें ये जो हमारा मॉडल है, ये हमें लोकेट अ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, ठीक है, कि हम अपने स्कैल्प सेटअप को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मेंटोर हमें ये चीज़ कहते हैं कि अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर मज़ीद चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, अपने फिल्टर आउट करने के मुताबिक, और जो कि हमने फाइंड आउट भी की हैं, जिनको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद बेरिश सिनेरियो के अंदर सिंपल ये आ जाता है, फोकस ऑन फाइंडिंग 15 मिनट CRT, ठीक है। वो कहते हैं कि आपके पास जो एक्स्ट्रा टिप्स उनके हमें दिए हैं ना, वो कहते हैं कि अगर तो आपने, जैसे हमने एक H1 की कैंडल मार्क की थी पीछे जाकर, ठीक है। जैसा कि हम दोबारा से इधर बनाते हैं, ये हमारे पास एक कैंडल बनी है, ठीक है। उसके बाद वेरी नेक्स्ट हमारे पास एक सेल की कैंडल बनी है जिसने प्रीवियस कैंडल के लो को जाकर ऐसे करके स्वीप कर दिया, ठीक है। वो कहते हैं कि अगर यही सेम सिनेरियो अगर आपको M15 में भी मिल जाता है ना, तो आपकी ट्रेड मजीद हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। कैसे, इसको हम पीछे जाकर दोबारा से एक बार देख लेते हैं। ये सिनेरियो, जैसा कि ये देखेंगे, ये भी H1 में हमें देखने को मिला था कि फर्स्ट हमारे पास 2 AM की कैंडल बनी है, 2 to 3 PM, ठीक है। 3 PM की कैंडल ट्वाइलाइट जोन में इसने लिक्विडिटी लेके अंदर क्लोजिंग की है, और उसके बाद इसने हमें, क्या नाम है, हमने इन हाइस को टारगेट किया जो कि प्राइस ने हिट कर दिया। तो वो एक्स्ट्रा टिप्स में ये कहते हैं कि अगर हमें सेम यही कंफर्मेशन M15 में भी H1 के अलावा देखने को मिल जाती है, तो ये हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यही चीज़ें हैं, और मज़ीद कोई ख़ास चीज़ नहीं है इसके अंदर समझने वाली। नाउ हम अपने चार्ट्स की तरफ मूव ऑन करते हैं। आप सबका अगर यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन आया तो मेरे से पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लाइव मार्केट में चलते हैं और हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, और इस चीज़ को फाइंड करते हैं कि ये चीज़ें कैसे मार्केट में वर्क कर रही हैं।